डिस्कस करने जा रहे हैं सबसेट के अंदर ही। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और रह गया है, तो इसका हम पार्ट 2 बना रहे हैं इंट्रोडक्शन का, दैट इज सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की। तो सबसेट्स लिखा हुआ है प्लूरल फॉर्म में, तो आप इसका मीनिंग तो समझते हैं कि एक से ज़्यादा सबसेट आएंगे किसके, ऑल द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर किसको कहते हैं, सबसे पहले ये जानकारी हमको होनी चाहिए। तो पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, कौन कौन से नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। ये बेसिकली याद रखिएगा क्लास 10 का टॉपिक है। क्लास 10th में, क्लास 9th में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। नंबर सिस्टम में आप बहुत तरह के नंबर पढ़ते हो, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, नॉन रेशनल नंबर जिसको आप इरेशनल नंबर भी बोलते हो, और क्या क्या पढ़ते हो। इंटीजर हो गए, इंटीजर बहुत टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ठीक है, और इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, समझ रहे हैं। इस तरह के ढेरों नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ते हैं। याद रखिएगा जितने भी नंबर सिस्टम हम जानते हैं, हर नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, रियल नंबर। हर तरह का नंबर सिस्टम जब आप कंबाइन कर दो तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको रियल नंबर बताता हूँ ताकि हम जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने वाले हैं वो हमको समझ में आ जाए। तो मेरा ख्याल है टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ये अभी अपन इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना, 1.3 एक्सरसाइज के पहले वाला इंट्रोडक्शन चल रहा है ताकि 1.3 एक्सरसाइज अच्छे से हम हैंडल कर सकें। तो सबसे पहले रियल नंबर पर थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको रियल नंबर पर कि जितने तरह के नंबर हमने पढ़े हैं वो हर नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर्स, ठीक है। इसका मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ 2 टाइप से और फिर उसके फर्दर क्लासिफिकेशन बनाते हैं, क्योंकि हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसेट। और सबसेट किसको कहते हैं, अभी पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया। सबसेट का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट, जो किसी बड़े चीज़ से, बड़े हिस्से से निकाला जाए वो पार्ट कहलाता है। तो ये पार्ट किसका है, बड़े वाले टुकड़े का। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, सबसेट ऑफ द बिगर वन। बिगर ऑब्जेक्ट का, बिगर पार्ट का ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, जिसको हमने अलग किया है, ठीक है। सो पहले आते हैं अपन रियल नंबर में। रियल नंबर बेसिकली हम 2 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक देखो नंबर 1 क्लासिफिकेशन ना, ऐसे नंबर जो बिना डेसिमल वाले होते हैं और कुछ नंबर डेसिमल वाले होते हैं। तो डेसिमल के बेसिस पर हम इसको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और दूसरा है डेसिमल नंबर्स, ठीक है। दूसरे मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे तरह का जो रियल नंबर है उसको हम बोलेंगे जो डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर्स, ठीक है। ऐसे समझते जाना, बारी बारी सारी चीज़ें ध्यान से समझते जाना। देखो होता क्या है कि क्लास 10th के पहले चैप्टर में ही ये सब पढ़ाया जाता है आपको। पहला चैप्टर ही रियल नंबर का चैप्टर होता है, नंबर सिस्टम का। तो क्लास 10th में हम लोग इसको पढ़ते हैं और पूरा 1 साल 10th में बीत जाता है। और चूंकि ये पहले चैप्टर का टॉपिक है तो कभी कभी चीज़ें हमारे दिमाग से उतर जाती हैं। तो जस्ट रिकॉल आपको मैं एक बार याद दिलाता हूँ ताकि ये आपके दिमाग में फिर से रिवाइज हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 2 तरह के हम नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशंस बना लेते हैं, एक डेसिमल वाले नंबर और एक बिना डेसिमल वाले नंबर्स। बिना डेसिमल वाले जितने भी नंबर होते हैं, ध्यान से समझना ना, बिना डेसिमल वाले जितने भी नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं लगता, पॉइंट, उनको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, इंटीजर। ध्यान से समझते जाना। बिना डेसिमल, नॉन डेसिमल मतलब बिना डेसिमल वाले जो भी नंबर होते हैं उसको एक शब्द में अपन क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। और जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फिर से इसका मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ना। डेसिमल वाले नंबर, एक तो आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर में, चलो हम उस पर बाद में बात करेंगे, अभी हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं। 3 तरह के डेसिमल वाले नंबर होते हैं। एक जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अगर हम P/Q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करें, डिवाइड करें किसी नंबर को,
तो जब वो डेसिमल के फॉर्म में आए तो डेसिमल के बाद 2-4 डिजिट जाने के बाद डेसिमल खत्म हो जाए, आगे डिवाइड ना हो, आगे नंबर ना बढ़े। तो ऐसा नंबर जो कहीं पर जाके टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, बढ़ना बंद हो जाए, तो ऐसा डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। तो पहले तरह का डेसिमल नंबर जो हम बना रहे हैं, ध्यान से समझना, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। दूसरे टाइप के जो डेसिमल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया, उसमें डेसिमल आया, तो अब ये आता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक, रुकता नहीं, ख़त्म नहीं होता, और उसमें नंबर रिपीट भी होते रहते हैं। टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट होता रहता है नंबर इन्फिनिटी तक, जब तक डिवाइड करते जाओगे तब तक बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? टर्मिनेट तो हो नहीं रहा तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट होते हैं तो इसको रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, ये दो तरह के डेसिमल हो गए। एक टर्मिनेट हो जाने वाला, रुक जाने वाला, और एक नहीं रुकने वाला, रुकेगा नहीं और रिपीट भी होता रहेगा, चलता जाएगा इन्फिनिटी तक और रिपीट भी होता जाएगा। दो हो गए। तीसरे तरह का एक और डेसिमल सिस्टम हमको देखने को मिलता है, इसमें भी नंबर इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं और रिपीट भी नहीं होते। देखो यहाँ रिपीट होंगे डिजिट बार बार, और एक तरह का और नंबर आपको देखने को मिलता है जिसमें नंबर रिपीट नहीं होते, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये रुकेगा और ना रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये डेसिमल की तीसरी कैटेगरी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो तीन तरह के डेसिमल हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखते जाना, हड़बड़ाओगे नहीं, गड़बड़ाओगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होगे, इसको ध्यान से समझते जाओ। ठीक है, तीन तरह के डेसिमल। ये हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? रियल नंबर का। ठीक है, अभी हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है भाई। ठीक है, अभी हमको पावर सेट पढ़ना है, यूनिवर्सल सेट पढ़ना है, तब जाके एक्सरसाइज 1.3 अच्छे से स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक मेरा ख्याल है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, सो अभी हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? जो बिना डेसिमल वाले नंबर होते हैं। याद रखिए, आपने नंबर लाइन पढ़ा है ना, मैं एक छोटा सा नंबर लाइन यहाँ पर बनाता हूँ। हम सब जूनियर क्लासेस से नंबर लाइन बनाना जानते हैं, और नंबर लाइन में बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं? जैसे देखो ना, यहाँ पर मैं 0 बना देता हूँ। 0 के उस पार जितने नंबर होते हैं सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव। ऐसे ये बढ़ता जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, है ना। और 0 से इस पार कैसे नंबर होते हैं? निगेटिव। ठीक है, और ये ऐसे बढ़ता जाता है निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, इधर निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये है नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या है ये? दिस इज नंबर सिस्टम। अब ये नंबर लाइन में जितने नंबर हम बना सकते हैं, देखो इसमें मैंने डेसिमल वाले नंबर अभी नहीं लिए हैं, हम चाहें तो डेसिमल वाले नंबर भी इसमें दिखा सकते हैं ना। तो मैंने बोला कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ पूरे नंबर। तो इसमें सभी देखो निगेटिव नंबर आ गए, सभी पॉजिटिव नंबर आ गए, 0 भी आ गया। ठीक है, तो ये जो नंबर्स यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, इनके हम अलग अलग नाम रख देते हैं। ये सब नंबर बिना डेसिमल वाले क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। इन्हीं को एक शब्द में क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एज वेल एज 0 ऑन ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पर आने वाले सभी नेगेटिव नंबर, 0 और सभी पॉजिटिव नंबर एक शब्द में क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। और इसमें कोई डेसिमल नहीं आता। तो ये बिना डेसिमल वाला क्लासिफिकेशन है इंटीजर। और ये सब नंबर खुद कौन है? इंटीजर, नॉन डेसिमल, और ये सब क्या है? रियल नंबर। तो ये भी क्या है? पूरे के पूरे रियल नंबर्स हैं। अब थोड़ा सा इसमें नामकरण देखो ना, आपने ये पढ़ रखा है कि अगर हम 0 से स्टार्ट करें, देखना ना, यहाँ 1 से लेते हैं। अगर हम 1 से गिनना स्टार्ट करें और काउंट करते करते इन्फिनिटी तक चले जाएं, ये सब पॉजिटिव नंबर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ध्यान से समझते जाना ना। तो इंटीजर में ही जितने नंबर हैं
उसी में से अगर 1 से पॉजिटिव नंबर की तरफ हम काउंटिंग करें 1 2 3 4, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अगर हम 1 से नहीं गिनना चाहते, 0 भी अगर हम शामिल कर लें, यहाँ से अगर हम 0 भी शामिल कर लें और इसको काउंट करना शुरू करें ऐसे, तो 0 के बाद 1 2 3 4 0 से ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। समझ रहे हो ना? ये होल नंबर हो गया। और इसके अलावा इधर वाले जो नंबर होते हैं निगेटिव नंबर, ये -1 से इस तरफ जो भी नंबर होते हैं ये निगेटिव नंबर्स हैं। इसके लिए हमने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं रखा है, दिस इज निगेटिव नंबर्स। तो फिर से देखो, यहाँ मुझे क्या बताना था, 1 से जो हम नंबर लेते हैं बिना डेसिमल वाले, दिस इज नेचुरल नंबर। अगर 0 भी शामिल कर लिए तो इसको क्या बोलने लगते हैं? होल नंबर। तो देखो होल नंबर भी 0 से इधर पॉजिटिव नंबर कौन है? इंटीजर्स। और इंटीजर खुद कौन है? रियल नंबर। 1 से अगर हम काउंट करते हैं तो ये सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे। नेचुरल नंबर खुद किस में आता है? होल नंबर में। देखो 0 से पूरे इन्फिनिटी तक का सेट क्या है? होल नंबर। इस होल नंबर में ये आता है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर खुद किस में आ रहा है? होल नंबर में। होल नंबर खुद किस में आ रहा है? इंटीजर। ये पूरा सेट क्या है? इंटीजर। और इंटीजर खुद क्या है? रियल नंबर। समझते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए थोड़ा सा हम आते हैं, इनको हम लोग इंटीजर की लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज निगेटिव इंटीजर्स एंड दिस इज 0। 0 को अलग से इंटीजर मानते हैं, उसको हम कोई अलग से सिंबल वगैरह असाइन नहीं करते। सो इधर के नंबर 1 से आगे नोन एज पॉजिटिव इंटीजर, -1 से इस तरफ के नंबर निगेटिव इंटीजर एंड दिस इज 0 इंटीजर। अभी हम इसको नोट कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, जब हम डेसिमल वाले नंबर की बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको क्या कहते हैं? तो ये जो 2 चीज़ मैंने लिखी है, ये किसकी पहचान होती है? रेशनल नंबर की। याद करिए, याद करिए। ये चाहे ऐसा हो, जैसे देखो दिस इज 2.25, यहाँ पर नंबर खत्म हो गया, आगे नहीं जाएगा। तो ये किसके डिवीजन से बना होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को डिवाइड किए होगे तो ये आया होगा। अब ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के डिवीजन करने से बनते हैं, जो डेसिमल, वो कैसे नंबर कहलाते हैं? रेशनल नंबर। तो ये सब के सब रेशनल नंबर में आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, यानी एक नंबर ऐसा आया दिस इज 2.25 और बार बार ये 25 ऐसे रिपीट हो रहा है, ये रुकेगा नहीं। तो इसमें देखो ये डेसिमल वाला नंबर बन गया। P अपॉन Q कोई नंबर रहा होगा, उसको हमने डिवाइड किया तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बना। लेकिन ये रुकता नहीं, ये खत्म नहीं होता और ये बार बार रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है इन्फिनिटी तक। तो ये भी किस चीज़ की निशानी होती थी? रेशनल नंबर की। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। तो ये भी रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ये भी रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो ये दोनों तरह के डेसिमल एक्सपांशंस जो हैं, ये किसको दिखाते हैं? तो आंसर है दोनों रेशनल नंबर्स को दिखाते हैं। दोनों तरह के डेसिमल के जो एक्सपांशंस हैं वो किसको दिखाते हैं? रेशनल नंबर्स को। ये तो ये दोनों डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसके हो गए? रेशनल नंबर के। अगली चीज़, कुछ ऐसे नंबर हैं जिसका डेसिमल एक्सपांशन किया जाए, डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो वो इन्फिनिटी तक बढ़ते जाते हैं, रुकते नहीं, उनका डिवीज़न ख़त्म नहीं होता, वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ता जाता है और रिपीट भी नहीं होते। जैसे कौन कौन से नंबर आते हैं इसमें? जैसे पाई आ गया, किसी नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकाला, मान लो प्राइम नंबर का, या कोई प्राइम नहीं है, कोई दूसरा नंबर है जैसे √15, ठीक है, कुछ सॉल्व होके नहीं बनेगा। 3 × 5 लिखोगे ना, 3 का पेयरिंग बना ना 5 का पेयरिंग बना, कोई रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो रूट वाले नंबर, जिसको सर्ड्स भी बोलते हैं, अंदर में रेशनल नंबर है, 15 इज रेशनल नंबर बट दिस स्क्वायर रूट इज नोन एज सर्ड्स। तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, जैसे हम पाई को अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इसको दिखाएं, सो दिस इज 3.173 समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे बढ़ता जाता है ना, या जो भी इसकी वैल्यू आती है 3.143 ऐसे कुछ आता है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग ऐसे बढ़ता जाता है। ये रुकता नहीं और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं होता। तो रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये किसकी निशानी है? किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये? तो याद रखिएगा, ये इर्रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये कैसे नंबरों को दिखाता है? इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ध्यान से देखते जाओ,
ये हम लोग अभी क्लासिफिकेशंस बना रहे हैं। ये आप रेशनल नंबर भी पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हैं, इर्रेशनल नंबर भी पहले से जानते हैं। तो ये देखो रेशनल नंबर डेसिमल नंबर्स में आते हैं और ये खुद कौन है, रियल नंबर। तो सभी रेशनल नंबर कहाँ से निकले हैं, रियल नंबर। सभी इर्रेशनल नंबर खुद कौन है, रियल नंबर्स। समझ रहे हैं? तो रियल नंबर क्या चीज़ है, आंसर है रियल नंबर सभी नंबरों का कलेक्शन है, सेट है। कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। तो रियल नंबर हर तरह के नंबर का कलेक्शन है, हर तरह के नंबर का सेट है। इसी सेट में से कोई टुकड़ा निकला तो इर्रेशनल बन गया, इसी में से कोई टुकड़ा निकला तो रेशनल बन गया, इसी में से कोई टुकड़ा निकला तो इंटीजर बन गया, और उसी में से कोई टुकड़ा निकला तो नेचुरल बन गया, कोई टुकड़ा होल नंबर बन गया, कोई टुकड़ा पॉजिटिव इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर, कोई जीरो बन गया। ये सब टुकड़े कहाँ से निकाल रहे हैं, कौन से कलेक्शन से, रियल नंबर से। इसलिए अब इसके बाद समझिए, इसलिए ये जो पार्ट निकल के आए हैं किसमें से निकले हैं, इस बेसिक सेट से निकले, बेसिक कलेक्शन से। इसी से निकल के सब छोटे छोटे टुकड़े, अलग अलग नाम हमने सबके रख दिए, सभी टुकड़ों के अलग अलग नाम रख दिए। तो ये टुकड़े बेसिकली इसी से बिलोंग करते हैं ना, तो ये बड़ा सेट हो गया। इस सेट के जो एलिमेंट हैं उसी एलिमेंट को हमने थोड़ा सा निकाला तो इंटीजर बन गया। तो इंटीजर के सभी एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो इंटीजर क्या कहलाएगा, रियल नंबर का सबसेट। याद करिए सबसेट का मीनिंग क्या होता है, इफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू एनी अदर सेट, यानी इस सेट का एलिमेंट अगर दूसरे सेट के एलिमेंट से भी बिलोंग करता है, दोनों में है, तो ये वाला सेट इस बड़े सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इसी तरह से जो इंटीजर्स हैं, ये सब नंबर्स जो हैं, ये कहाँ से निकले हैं, रियल नंबर का पूरा कलेक्शन, हर तरह का नंबर। याद रखो एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में सभी निगेटिव नंबर हैं, सभी पॉजिटिव नंबर हैं, जीरो है, सभी डेसिमल वाले नंबर हैं, बिना डेसिमल वाले नंबर हैं, रूट वाले नंबर हैं, रिपीट होने वाले, नॉन रिपीट, हर तरह के नंबर जितने भी हम जानते हैं, हर तरह के नंबर के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट, रियल नंबर। हर तरह के नंबर के कलेक्शन को या सेट को क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो इसके एलिमेंट समझ में आ रहे हैं आपके। इसी कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, इंटीजर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया, इर्रेशनल नंबर आ गया। हर तरह के नंबर का कलेक्शन है ये, हर तरह के एलिमेंट हैं। अब इसी में से एक एलिमेंट हमने इर्रेशनल निकाला, तो इर्रेशनल नंबर इसी से निकला ना, इसी का पार्ट है, तो इर्रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे, दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसी से रेशनल वाला टुकड़ा निकाले तो इरेशनल भी इसी का पार्ट है, इसके रेशनल के एलिमेंट रियल नंबर के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए रेशनल नंबर को भी क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसी से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के इंटीजर बनाया, तो इंटीजर के एलिमेंट भी कहाँ से लिए गए, रियल नंबर से, तो दोनों जगह ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे, इसलिए इंटीजर भी क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। समझ रहे हैं? तो अब हम इसका थोड़ा सा नोटेशन बना देते हैं एक छोटा सा, और नोटेशन के हिसाब से इसको हम लोग याद करेंगे। देखिए नोटेशन कैसे कैसे इसका मैं बना रहा हूँ ना। रियल नंबर के लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे कैपिटल आर। रियल नंबर को किससे दिखाना है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इंटीजर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल जेड, ठीक है। अब देखो ये सब के सब इधर पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर को दिखाने के लिए हम लोग ये दिखाएंगे, जेड के ऊपर प्लस लगा देंगे। यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, 1 2, हालांकि 0 भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इधर के इंटीजर्स जेड प्लस और इधर के इंटीजर निगेटिव इंटीजर, तो इसको कैसे दिखाएंगे, कैपिटल जेड और ऊपर में माइनस लगा देंगे, दिस इज निगेटिव इंटीजर। इंटीजर के लिए जेड वाला सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? ओके। नेचुरल नंबर का तो तुम जानते ही हो, नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं, होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये सब रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं, ये आगे हम यूज़ करने वाले हैं ना, समझते जाना। रेशनल नंबर को हम लोग कौन सा सिंबल देते हैं यहाँ पर, तो रेशनल नंबर को याद रखना कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इर्रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इर्रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब सिंबल आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। याद रखिए लोग क्या करते हैं, अक्सर टीचरों की आदत ये होती है कि वो सेट पर ज़्यादा टाइम नहीं देते, सेट को बहुत डिटेल से पढ़ाना चाहिए, लेकिन टीचर्स या स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मामूली सी बातें हैं, तो हम सोचते हैं ये 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में कवर करके एक्सरसाइज बना के आगे निकल जाते हैं। लेकिन याद रखना, सेट को अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो इस सेट के बेसिस पर आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आप अच्छे से महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, और शायद उतने अच्छे से उन चैप्टरों को आप नहीं समझ पाएँ। जैसे सेट का पूरा यूज़ कहाँ होगा, अभी हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ यूज़ होगा।
तो क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इस सेट का नॉलेज वहाँ पर यूज़ होता है। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो वो चैप्टर ईजी हो जाएगा। इसी तरह से क्लास 12th का पहला चैप्टर फिर से रिलेशन एंड फंक्शन बनेगा, और सेट में जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं सेम टू सेम पूरा का पूरा वहाँ भी हम रिपीट करेंगे। तो क्लास 12th का पहला चैप्टर भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे 11th में 12th में, तो जो चीज़ें सेट के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं सेम टू सेम सारी चीज़ें हम वहाँ पर रिपीट करेंगे। इनकी बात नहीं कर रहा, नंबर सिस्टम की। अभी जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं सबसेट, ये सारी चीज़ें वो हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लास 12th में कैलकुलस आप लोग पढ़ेंगे। कैलकुलस अपने आप में एक बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, मैथमेटिक्स का हाफ पोर्शन है, और कैलकुलस का नॉलेज बिना सेट के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेट से चीज़ें आप रिलेशन फंक्शन में पढ़ते हैं, और रिलेशन फंक्शन की बहुत सारी चीज़ें कैलकुलस में यूज़ होती हैं। तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कैलकुलस कैसे आप पढ़ पाएंगे। इसलिए इसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, ठीक है। और इसको देखिए मुद्दा क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए ना। अभी हम बात करते हैं सिर्फ इंटीजर की। इसी इंटीजर में से कुछ टुकड़े को हमने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर, किसी को हमने बोल दिया होल नंबर। तो ये होल नेचुरल नंबर वाले जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 से इन्फिनिटी तक, ये सब के सब इंटीजर से बिलोंग करते हैं कि नहीं। नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट हो गए। यही एलिमेंट इंटीजर में आता है कि नहीं, देखो इस पूरे कलेक्शन को इंटीजर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर का सबसेट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। सबसेट का निशानी याद है ना। इसी तरह से होल नंबर भी इंटीजर से ही बना है, इंटीजर का ही पार्ट है। तो होल नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर, समझ रहे। इसी तरह से जो पॉजिटिव इंटीजर है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इसी तरह से ऑल निगेटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर। ये समझ में आ रहा है सबसेट का मतलब, ठीक है। ये सभी चीज़ें इंटीजर्स के सबसेट है, और पूरा का पूरा इंटीजर खुद किसका टुकड़ा है, किसका सबसेट है, रियल नंबर का। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब इंटीजर में जो जो टुकड़े होंगे, जो जो चीज़ें होंगी, वो सब भी रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे। भैया ये पूरे नंबर, जितने तरह के नंबर सिस्टम यहाँ मैंने लिखे, यही एक शब्द में क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो ये जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हैं सब इसी के टुकड़े हैं ना। टुकड़े हैं तो क्या कहलाएंगे, सबसेट। तो इंटीजर्स आर ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह से नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। होल नंबर आर ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह से रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इर्रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये चीज़ समझे, ये सभी सबसेट्स कहलाएंगे। अब ये एक तो सबसेट तो है नहीं, एक से ज़्यादा सबसेट हैं, इसलिए हमने टाइटल क्या बनाया है, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। दिस इज द कलेक्शन, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। और इसके कितने सारे सबसेट बन रहे हैं, यहाँ जो जो चीज़ें लिखी हैं समझ में आ रहा है। दिस ऑल आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगली चीज़ आपने ये पढ़ी होगी कि जितने रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, ये देखो ये जो नंबर सिस्टम मैंने लिखा है, 1 के नीचे अपॉन में अगर मैं कोई नंबर लिख दूँ तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा कि नहीं, P/Q के फॉर्मेट में। ये पूरे इंटीजर है, याद रखना। अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लगा होता तो 1 लगा होता है, तो ये P/Q के फॉर्मेट में है कि नहीं, सभी नंबर हैं। और जो भी P/Q के फॉर्मेट में आएगा उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर जितने इंटीजर हैं, हर इंटीजर क्या बोला जा सकता है, रेशनल नंबर। देखो ये पूरे इंटीजर हैं, नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले, जीरो वाले, सब चीज़ सभी इंटीजर हैं। सब के नीचे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 1 तो हो सकता है ना। तो सभी P/Q के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो जितने इंटीजर हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हैं, रेशनल नंबर। सो इंटीजर्स आर ऑल्सो सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है। इर्रेशनल नंबर किसका सबसेट होगा, रियल नंबर का, वो हमने यहाँ नोट कर दिया है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। ऐसे करके आप स्टोरी बना सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, समझ आया। अब रियल नंबर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रियल नंबर अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2,
ध्यान से समझना, इधर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है 1, ये है 2। 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं? रियल नंबर देखो हर तरह के नंबर को बोलते हैं, डेसिमल वाले भी, रूट वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, हर तरह का नंबर रियल नंबर कहलाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? कितने? हम गिन नहीं सकते, इन्फिनाइट रियल नंबर होंगे, इन्फिनाइट, काउंटलेस। अगर मैं आपको बोलूं दिस इज 1, दिस इज 1.1, क्योंकि यहाँ पर 10 लाइनें होती हैं अगर हम सेंटीमीटर स्केल को देखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 1.1 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, तो बहुत होंगे। 1.01 हो सकता है, 1.001 हो सकता है, 1.0001 हो सकता है। देख रहे हो, 1 और 1.1 के बीच में करोड़ों, इन्फिनिटी रियल नंबर्स आप लिख सकते हैं। तो अगर सारे रियल नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करने बोला जाए तो हम नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? तो दो नंबर के बीच में रियल नंबर कितने होते हैं? इन्फिनिटी, काउंटलेस, नहीं काउंट कर सकते। समझ रहे? और हर तरह का नंबर रियल नंबर कहलाता है। और ये जो सबसेट्स मैंने आपको दिखाए, जितनी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर से ही सभी बने हैं, सबके अलग अलग हमने नाम रखे हैं, इसलिए हर एक मेंबर, हर एक टाइप का नंबर क्या कहलाएगा? रियल नंबर का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। और अभी रियल नंबर पर हम एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करते हैं, उस पर आते हैं। तो इसको पॉज करके नोट करिए जल्दी से। हम लोग रियल नंबर पर ही एक छोटा सा और एप्लीकेशन लेते हैं, दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट्स सबसेट्स ऑफ ए रियल नंबर। क्योंकि अगर हम रियल नंबर वर्ड यूज़ करते हैं तो रियल नंबर का कलेक्शन इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, और बीच में हर तरह के नंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो, ऑल टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स, rather it is terminating decimal, non terminating repeating decimal, non terminating non repeating decimal, rational, irrational, integer, whatever you know, जितने भी तरह के नंबर आप जानते हैं, हर तरह के नंबर का कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है। तो अगर ये रियल नंबर है तो इससे जितने टुकड़े निकाल निकाल के आप अलग अलग सेट बनाएंगे, वो हर सेट इस बड़े वाले रियल नंबर का सबसेट कहलाएगा, क्योंकि हर नंबर तो रियल नंबर से ही बने हुए हैं। समझ रहे हैं? तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक रियल नंबर से हमने बहुत सारे सेट बनाए, बहुत सारे एलिमेंट निकाले, तो उसके कितने सबसेट होंगे? तो आंसर है इन्फिनिटी। हम उसको काउंट नहीं कर सकते कितने सारे सबसेट होंगे। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि रियल नंबर के सभी सबसेट्स को, जो भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा, उसको कॉपी में लिख के बताओ, तो जब आप लिखने बैठेंगे रियल नंबर के सबसेट्स, तो आपकी एक कॉपी भर जाएगी, दूसरी कॉपी भर जाएगी, 10 कॉपी भर जाएंगे, 100 कॉपी भर जाएंगी, लेकिन रियल नंबर के सबसेट ख़त्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा, क्योंकि इन्फिनिटी है, ख़त्म नहीं होंगे, हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमने ना एक छोटा सा तरीका निकाला कि कैसे रियल नंबर के सबसेट्स को लिख के दिखाना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। दैट इज़ आवर टॉपिक, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। यानी रियल नंबर के जो सबसेट्स हैं, इसको दिखाने के लिए हमने एक मेथड कौन सा चुना? इंटरवल्स। इंटरवल बना बना के हम रियल नंबर के सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से, इंटरवल बना के रियल नंबर के जितने सबसेट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, उसको इंटरवल बना के रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा ये इसका इंटरवल का यूजुअल मीनिंग समझना है, क्योंकि जब ये समझ आ जाएगा तो आपको बाकी की स्टोरी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। और ये सब वो टॉपिक्स हैं जो आगे के फर्दर चैप्टर्स में यूज़ होने वाले हैं, अभी हम जिनके नाम ले रहे थे, जैसे रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कैलकुलस, हर जगह ये यूज़ होंगे। इसलिए ध्यान से आपको ये समझना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है ए, ठीक है, और इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ध्यान से समझना, सच दैट x is greater than or equal to 2, x is greater than or equal to 2 and it is less than or equal to मान लो 7, less than or equal to 7, या 7 तो बहुत आगे निकल गया, कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लो 5। ठीक है, ए सेट है और उस सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। ध्यान से देखिए,
द सेट ऑफ ऑल कलेक्शन, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सिंबल पहचान लो, ग्रेटर देन भी और इक्वल भी लगा है, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 2 भी होगी, इक्वल लगा है मतलब 2 भी होगी, और ग्रेटर देन मतलब 2 से बड़ी, 2 को भी काउंट करना है और 2 से बड़े, और कहाँ तक जाएगी 5 इक्वल टू 5 भी होगी और 5 से छोटी, तो 5 तक मान लो, 2 से स्टार्ट होगी 5 तक जाएगी और इनके बीच के सभी नंबर्स। और x क्या है इसको हम यहाँ पर नोटिफाई कर दे रहे हैं, ये सिंबल है वेयर का, ये भी आप जानते हो पहले यूज कर चुके हैं हम, वेयर x बिलोंग्स टू, मान लो दिस इज बिलोंग्स टू सिंबल ना, मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मान लो फिलहाल के लिए x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये कलेक्शन लिख के दिखाओ, ये सेट लिख के दिखाओ रोस्टर फॉर्म में, तो आप लिख लोगे कि नहीं? देखो a इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, x नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 2 है 2 से बड़ा, 5 है 5 से छोटा, यानी 2 और 5 के बीच सभी नेचुरल नंबर का सेट है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज 2 3 4 5 और ख़त्म, 2 भी शामिल हो गया 5 भी शामिल हो गया, 2 और 5 के बीच जितने नेचुरल नंबर आते थे शामिल हो गए, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, कोई डेसिमल वाला नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये नंबर इसका सेट बनाना बड़ा इजी हो जाता, ऐसे बन जाता, लेकिन अगर मैं यहाँ x को नेचुरल नंबर बोलने के बजाय आपको बोल दूं भैया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर के बीच रियल नंबर कितने होते हैं, काउंटलेस, काउंट नहीं कर सकते, तो अगर हम इसको x को बोल दें कि भैया तुम रियल नंबर हो, तो अब बताओ अगर ये रियल नंबर है तो 2 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, तो हम जान रहे हैं कि कितने होंगे, इन्फिनिटी, तो अगर उसको लिखने के लिए बोला जाए, उसका सेट बनाने के लिए बोला जाए, उसके कलेक्शन को जमा करने के लिए बोला जाए, तो है हिम्मत आपके अंदर कि आप लिख लोगे? अब आप समझ रहे हैं ना, 1 कॉपी भरेगी, 2 कॉपी भरेगी, 10 कॉपी भरेगी, 100 कॉपी भर जाएगी, लेकिन कलेक्शन नहीं खत्म होगा, समझ रहे हैं? तो फिर ये आंसर आप नहीं दे सकते, तो फिर हमारा ये जो मेथड है ये ऐसे वाला, करली ब्रेसेस लगाओ, अंदर 2 3 4 5 6 लिखो और ख़त्म कर दो, इधर उधर ब्रैकेट खत्म और ये सेट, तो फिर ऐसे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सेट को, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 नंबर के बीच रियल नंबर होते कितने हैं, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को दिखाने के लिए ये ब्रैकेट यहाँ तो दिखेगा, लेकिन अगला ब्रैकेट कहाँ लगेगा, फाइनल वाला जो उसको बंद करेगा डब्बे को, ये ब्रैकेट हमको कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि एंड पॉइंट ही नहीं आएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो ऐसे फिर सेट को रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके सबसेट कैसे लिखोगे आप, सबसेट यानी बहुत सारे कैसे लिखोगे, लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इसलिए जब रियल नंबर की बारी आती है और हमको बहुत सारे सबसेट लिखने होते हैं या उसको कलेक्शन करके दिखाना होता है सेट के रूप में, तो फिर हम उसको लिख नहीं पाते, समझे? इसलिए हमने एक यहाँ पर छोटा सा तरीका निकाला, ये अब इस तरीके को आप समझेंगे ना। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है, ए इज ए सेट वेयर दिस इज द एलिमेंट और दिस इज द प्रॉपर्टी वेयर दिस प्रॉपर्टी इज more than or equal to 2 and less than or equal to 5 where x is a real number। इसका मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे, इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, ओके। अब देखिए इसको अपन कैसे करेंगे, तो मैं इसको पहले आपको नंबर लाइन में दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। रियल नंबर लाइन में हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो इसको ऐसे समझो, मान लो ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड 6, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, ओके। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2 और 5 के बीच आने वाले सभी रियल नंबर की, 2 को भी गिनना है, 5 को भी गिनना है, और 2 और 5 के बीच जितने रियल नंबर आप गिन सकते हैं सबको गिनना है, छोड़ना किसी को नहीं है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अभी एक तरीका मैंने बताया, करली ब्रैकेट लगा के जो हमको आता है सेट लिखने का तरीका, क्या इस तरीके से इन नंबरों को लिख पाना पॉसिबल है? आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी गिनती इन्फिनिटी के बराबर है, हम जानते नहीं कितनी है, इसलिए करली ब्रेसेस वाले मेथड से तो इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने एक दूसरा मेथड निकाला है रियल नंबर के सबसेट्स को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड दैट मेथड वी विल नोन एज इंटरवल। अब इंटरवल कैसे इन्वॉल्व होता है इसको समझिए, देखिए ये मैं आपको ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ, ग्राफ में कैसे इंटरवल दिखाते हैं, उसके बाद हम उसको लिख के भी दिखाएंगे कि लिख के कैसे दिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखो, 2 काउंट करना है कि नहीं करना है,
भाई इक्वल लगा है मतलब 2 क्या है, इंक्लूड, इंक्लूड। 5 में भी इक्वल लगा मतलब 5 को भी इंक्लूड करना है, गिनना है, 5 भी इंक्लूडेड होगा। 2 भी गिनेंगे, 5 भी गिनेंगे, और 2 और 5 के बीच जितने रियल नंबर हैं इन्फिनिटी हैं उन सबको गिनेंगे। तो इसको नंबर लाइन में दिखाने का क्या मेथड है? मेथड ये है, देखो ना, जिसको काउंट करना है जो इंक्लूड होगा वहां पर हम लगा देंगे डॉट, ऐसे, दिस इज डॉट, डॉट लगाए मतलब ये इंक्लूड हो गया 2, ये डॉट है, क्या पढ़ते हैं, डॉट, DOT डॉट, तो इसको इंक्लूड करेंगे। 5 भी इक्वल है मतलब 5 को भी इंक्लूड करेंगे, तो यहां पर भी हम एक डॉट लगा दिए, मतलब 2 भी इंक्लूड, 5 भी इंक्लूड, और इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ देंगे। अब हमको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन किससे बनता है, बहुत सारे पॉइंट से। पॉइंट जब जमा होते हैं तो लाइन बन जाती है, एक लाइन पॉइंट की रिपीटिशन से बनती है। तो इसमें कितने पॉइंट आएंगे, अनगिनत, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। और मैं पूछूं 2 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। तो अपन ये मान लेंगे कि यहाँ पर जितने पॉइंट आ रहे हैं हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता होगा। एक लाइन किससे बनती है, पॉइंट से, और पॉइंट करोड़ों हो सकते हैं, अरबों हो सकते हैं, खरबों हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं, इन्फिनिटी। इसलिए अपन ये मान सकते हैं कि इसमें जितने पॉइंट आ रहे होंगे 2 और 5 के बीच में, वो हर एक पॉइंट एक एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता होगा। तो इसमें कितने पॉइंट हैं, इन्फिनिटी, तो इसमें कितने रियल नंबर रिप्रेजेंट हो गए, इन्फिनिटी। समझ रहे, यहां पर इन्फिनिटी रियल नंबर रिप्रेजेंट हो गए। समझ आया कि नहीं आया? और ये 2 और 5 को जो हमने डॉट लगा के स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, दिस इज नोन एज इंटरवल। समझ आया? इसी को क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो ग्राफिकल नोटेशन हो गया, इसको लिखने का तरीका देखो ना। ये वाले जब इंटरवल लगते हैं डॉट वाले, तो इसको अपन ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे, ये बनाए स्क्वायर ब्रैकेट, 2 काउंट हो रहा है 2 लिख लिए, कॉमा, लास्ट वाला ये लिख लिए, काउंट हो रहा है लिख लिए, और उसके बाद काउंट हो रहा है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बंद कर दिए। ये समझ रहे हैं, ये ब्रैकेट लगाना और इस तरह से लिख करके दिखाना, दिस इज नोन एज इंटरवल। इसका क्या मतलब समझा जाएगा, इसका मतलब जब भी हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो चीज़ लिखी गई है इसको काउंट करना है, ये इंक्लूड हो रहा है, ये भी शामिल है। स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लास्ट में जो नंबर लिखा है मतलब ये भी इंक्लूड हो रहा है, तो 2 भी इंक्लूड हो रहा है, 5 भी इंक्लूड हो रहा है, और 2 और 5 के बीच में जितने रियल नंबर हैं सब इंक्लूड हो गए, क्योंकि हमने क्या बनाया है, इंटरवल। इसको इंटरवल बोलते हैं, और इस तरह के इंटरवल को बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग समझे, 2 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, और इन दोनों के बीच जितने रियल नंबर होंगे सब काउंट हो गए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम करली ब्रैकेट लगा करके सबसेट को दिखाते, करली ब्रैकेट लगाते और सबसेट को दिखाते, ये सेट बनता जा रहा है ना, जैसे इसका हम नाम क्या रखे थे, ए, तो ए इज इक्वल टू दिस सेट, और ये कहाँ से आया, ये पूरा नंबर लाइन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर का ये टुकड़ा उठाया हमने, 2 और 5 के बीच के सभी नंबर ऐसे दिखा दिए। तो आपके दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि जब भी हम सबसेट या सेट लिखते हैं तो उसको तो करली ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ करली ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा। तो मत दिखे ना भैया, यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि करली ब्रैकेट लगा के जब एलिमेंट लिखोगे तो उसमें सभी एलिमेंट लिखने पड़ेंगे आपको। और लिख सकते हो क्या सभी एलिमेंट, नहीं लिख सकते, क्योंकि उनकी गिनती इन्फिनिटी है। इसलिए हमने एक दूसरा मेथड निकाला है, इसका करली ब्रैकेट वाले सेट से कोई संबंध नहीं है, इसको भी एक सेट ट्रीट किया जाएगा। और जब ये ब्रैकेट लगेगा तो हम समझ जाएंगे 2 और 5 दोनों इंक्लूड हैं, और इनके बीच के सभी रियल नंबर इंक्लूड हो गए, आ गए। तो ये इसको दिखाने का मेथड हो गया, क्योंकि हम इसको बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना चाहते। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना। तो ऐसे करके जब हम दिखाएंगे किसी को, तो इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो गई। 2 और 5 के बीच में जितने रियल नंबर इन्फिनिटी होते होंगे सब आ गए, सब लिखा गए, ये उसका रिप्रेजेंटेशन बन गया। तो ये कहाँ से निकला, यहाँ से देखो, ये टुकड़ा है, ये पूरा नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या है, रियल नंबर का कलेक्शन, सेट ऑफ रियल नंबर। उसी सेट ऑफ रियल नंबर में ये देखो एलिमेंट, इस सेट ए का, या इसको नाम दे देते हैं बी नाम दे देते हैं भैया। देखो ये एक सेट है बी, जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं,
2 और 5 है, और ये करली ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या बताता है, इनके बीच के सभी रियल नंबर भी इसमें शामिल हैं। तो ये एलिमेंट आपको समझ में आ गया, 2 और 5 के बीच के सभी रियल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। ये एलिमेंट और कहाँ बिलोंग करता है, आंसर है रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो दिस एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग टू एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, देयरफॉर दिस सेट इज नोन एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसलिए इस सेट को क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ रियल नंबर। और इस चीज का हमने नाम क्या रखा है, इंटरवल। इसलिए इंटरवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर के सबसेट को, क्योंकि इसके एलिमेंट यहां बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये सबसेट कहलाएगा। इस सबसेट को जो कि रियल नंबर का सबसेट है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरवल। इसलिए हमारा टाइटल क्या था, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। समझ आया? उतना लंबा चौड़ा स्टोरी हम नहीं दिखाना चाहते, तो हम ऐसे इंटरवल बना देंगे। अब एक दूसरी सिचुएशन देखिए, ध्यान से समझते जाना ना। ये पहली सिचुएशन, ये उसका ग्राफिकल नोटेशन, ये उसका इंटरवल वाला नोटेशन लिखने का तरीका। दूसरा देखो ना, मान लो मेरे पास ऐसा सिचुएशन होता, एक सेट है ए, x इज सच दैट, मान लो x इज ग्रेटर देन 2 होता, 2 से बड़ा, एंड लेस देन 5 होता, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसा कोई सेट का मेरे पास ऑर्डर आ जाता, तो फिर अपन क्या करते, यहाँ पर देखो इक्वल साइन नहीं आया, ये जो रियल नंबर है ये 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है। क्या 2 को इंक्लूड करना है, इक्वल साइन नहीं है तो नहीं करना है भैया ना, याद रखना। यानी 2 इंक्लूड नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूड, छोड़ देना है। 5 इक्वल नहीं लगा है तो इसको भी छोड़ देंगे, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड यानी छोड़ देना। तो ना 2 काउंट होगा ना 5 काउंट होगा, लेकिन 2 और 5 के बीच में जितने रियल नंबर हैं वो सब के सब काउंट होंगे। इसको कैसे दिखाएंगे, तो पहले नंबर लाइन में देखो कैसे दिखाते हैं। ये मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ जल्दी से। दिस इज 0 1 2 3 4 5, काम की चीज़ तक बनाते हैं। एक और ले लेते हैं 6 ना, ध्यान से देखना। अभी हमको क्या मालूम है, 2 भी इंक्लूड नहीं करना, 5 भी इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 2 और 5 के बीच जितने रियल नंबर हैं, कितने, इन्फिनिटी, उन सबको इंक्लूड करना है। तो जब एक्सक्लूड वाला सिचुएशन आ जाता है, जिसको काउंट नहीं करना है, उसको नंबर लाइन में कैसे दिखाते हैं। इंक्लूड वाले को कैसे दिखा रहे थे, डॉट बना के। इंक्लूड वाले को कैसे दिखा रहे थे, डॉट लगा के। एक्सक्लूड वाले को कैसे दिखाते हैं, नॉट लगा के। इसको नोड बोलते हैं, NOD, नोड, नोड लगा के। नोड कैसे लगता है देखना ना, 2 शामिल नहीं करना है तो यहाँ पर हम ऐसे एक गोला बना देंगे। ये गोला भरा नहीं है, खाली है अंदर से, खोखला। 5 को काउंट नहीं करना तो 5 में भी ऐसे हम नोड बना देंगे। इसको क्या पढ़ते हैं, नोड। तो ना 2 काउंट हुआ ना 5 काउंट हुआ, लेकिन इसके बीच के जो रियल नंबर काउंट हो रहे हैं उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। स्ट्रेट लाइन क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन। यहाँ पर हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब कितने पॉइंट हैं, बहुत सारे, इसलिए कितने रियल नंबर रिप्रेजेंट होंगे, बहुत सारे, इन्फिनिटी। तो बीच के सभी रियल नंबर रिप्रेजेंट हो गए, और ये जो गोला गोला खाली खाली बना है, मतलब ना 2 काउंट हुआ ना 5 काउंट हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब इसको अगर इंटरवल में लिख के दिखाना है तो कैसे लिखते हैं, देखो ना। मान लो इस सेट का नाम मैं B रख देता हूँ। ना मुझे 2 काउंट करना है ना मुझे 5 काउंट करना है। इसको बोलते हैं, ये वाला नोड क्या दिखाता है, क्लोज्ड इंटरवल। ये दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल। और ये खुला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, खुला। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल के लिए देखो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, तो ओपन इंटरवल के लिए हम लोग यूज करते हैं ये ब्रैकेट, सादा सिंपल ब्रैकेट। और यहां क्या लिखेंगे, देखो ना 2 काउंट हुआ ना 5 काउंट हुआ। ये वाला जब ब्रैकेट लगेगा, सिंपल ब्रैकेट, तो इसका मतलब होगा ना 2 काउंट करना है ना 5 काउंट करना है। इस ब्रैकेट को क्या पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल। इसको पढ़ेंगे अपन ओपन इंटरवल। ध्यान से समझना, ओपन इंटरवल लगाने का क्या मतलब, ओपन इंटरवल 2 मतलब 2 काउंट नहीं हो रहा, एक्सक्लूड है, छोड़ के। ओपन इंटरवल 5 मतलब 5 काउंट नहीं हो रहा, तो 2 और 5 काउंट नहीं हो रहे, लेकिन इसके बीच के जितने रियल नंबर वो काउंट हो जाएंगे। ये इसको दिखाने का तरीका हो गया। मेरे ख्याल है ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक तीसरा केस देखो इसमें। मान लो हमारे पास अगला सिचुएशन ऐसा आ जाता, एक सेट है A, इसमें x सच दैट, मान लो 2 से बड़ा है ये x,
देखो इक्वल लगा रहा हूँ 2 में मैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 शामिल है, बट लेस देन 5। यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाया मैंने ना, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये यहाँ पर थोड़ा सा पहचानना, 2 को क्या करना है यहाँ, तो आंसर है इक्वल साइन लगा मतलब क्या करेंगे, 2 को गिनेंगे, इंक्लूड, और 5 में इक्वल साइन नहीं है तो 5 को छोड़ देंगे, एक्सक्लूड। तो इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, अब आप दोनों मेथड समझ चुके हैं तो नंबर लाइन भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6। देखो 2 काउंट करना है कि नहीं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 2 मतलब 2 को काउंट करना है, तो काउंट करना है तो क्या करेंगे, इसको डॉट ऐसे, और 5, x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, 5 होगी क्या, नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं लगा, तो 5 को हम छोड़ देंगे, छोड़ने के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पर, ऐसे नोड बना देंगे, और ये बीच के सभी रियल नंबर्स इस लाइन के पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसी को अगर हम इंटरवल के लैंग्वेज में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, तो इसको अपन ऐसे दिखाएंगे, मान लो B एक सेट है, इसके एलिमेंट 2, देखो 2 इंक्लूड है, इंक्लूड के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज होता है, क्लोज, सो क्लोज ब्रैकेट 2, क्योंकि 2 गिना जा रहा है, इंक्लूड है, लेकिन 5 में इसको काउंट नहीं करना, तो कॉमा लगा के 5 ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, काउंट नहीं होता, देखो ओपन ब्रैकेट जब लगता है तो काउंट नहीं होता, तो वहाँ ओपन ब्रैकेट लग गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये सिंपल ब्रैकेट दिख रहा है, इसको पढ़ेंगे कैसे, क्लोज इंटरवल 2 एंड ओपन इंटरवल 5, यानी 2 शामिल हो रहा है, गिना जाएगा, 5 नहीं गिना जाएगा, समझ रहे हैं, क्लोज इंटरवल 2 ओपन इंटरवल 5, ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक इसी तरह से अगर मैं चौथा केस अगर बनाऊं कि मेरे पास एक सेट है x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर हमको 2 को क्या करना है, छोड़ देना है, एक्सक्लूड, और 5 को इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इक्वल टू भी लिखा हुआ है, इंक्लूड। और अगर हम यहाँ पर एक नंबर लाइन से इसको दिखाना चाहें, सो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कैसे दिखाएंगे, 2 को हमको एक्सक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट बना देंगे, जिसको नहीं लेते उसको नोट बना देते हैं, और जिसको लेना है इंक्लूड करना है वहाँ पर डॉट लगा देते हैं, और ये ऐसे इसको जोड़ देंगे। समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है, 2 नहीं है भैया, लेकिन 2 के बाद वाले सभी रियल नंबर हैं, और 5 है और 5 के पहले वाले सभी रियल नंबर हैं, तो इंटरवल में ये कैसे दिखेगा, इंटरवल में इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो दिस इज ओपन इंटरवल 2 बट क्लोज इंटरवल 5, दोनों ब्रैकेट देखो अलग अलग है। इसका मीनिंग आपको समझना है, समझ रहे हैं ना, इसका मीनिंग आपको समझना है, कैसे पढ़ते हैं वो समझ लो। क्या पढ़ेंगे, इसको देखो फिर से, दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल, दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल 2 ओपन इंटरवल 5, क्लोज ओपन दोनों कैसे पढ़ते हैं समझ गए, दिस इज ओपन इंटरवल 2 क्लोज इंटरवल 5। इसका मीनिंग आपको समझ में आया या नहीं आया, आ गया। तो कितनी तरह के हमने यहाँ पर इंटरवल देखे, तो इंटरवल हमने यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, कितनी तरह के इंटरवल्स हमने यहाँ पर देख लिए, देखो ना ध्यान से, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, कितनी तरह के इंटरवल्स हमने देखे, इंटरवल्स। पहला इंटरवल हमने देखा, ये मान लो मेरे पास ये जो 2 इंटरवल के नंबर हैं, जहाँ से ये स्टार्ट होता है जहाँ पे ख़त्म होता है, मान लो एक A है एक B है, ये नंबर A ये नंबर B, A और B किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको यहाँ दिखा रहा हूँ, A B, दिस इज क्लोज इंटरवल, मतलब A भी शामिल B भी शामिल, और इनके बीच के सभी रियल नंबर इससे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये पूरा सेट कलेक्शन ऑफ रियल नंबर है, और इसमें से एक टुकड़ा हमने निकाला 2 और 5 के बीच रियल नंबर, ये क्या कहलाएगा, इसी के एलिमेंट से बना हुआ ये एलिमेंट है, इसलिए दिस इज नोन एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। और ये इंटरवल है, इस इंटरवल से ये रियल नंबर के सबसेट रिप्रेजेंट हो गए, ठीक है, समझना। दूसरा मेथड, ओपन इंटरवल से भी हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन इंक्लूड हो रहा है कौन एक्सक्लूड हो रहा है। तीसरा, हम इसको ऐसे बना के दिखा सकते हैं ये, और चौथा हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ये कौन इंक्लूड हो रहा है कौन एक्सक्लूड हो रहा है, हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया।
ठीक है, तो ये 4 मेथड हैं, 4 तरह के इंटरवल्स हम बनाते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, रियल नंबर के जो सबसेट्स होते हैं जिसको कर्ली ब्रैकेट लगा के नहीं दिखाया जा सकता, उसको छोटे से डब्बे में इंक्लूड करके सारी चीज़ें उसमें आ गई, ऐसा हम दिखा सकते हैं सबसेट बना के रियल नंबर के सबसेट। तो रियल नंबर के सबसेट्स एज ए इंटरवल ऐसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये हमारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, ठीक है, और किसी भी टाइप का इंटरवल बना हो, चाहे क्लोज इंटरवल बना हो, चाहे ओपन इंटरवल बना हो, क्लोज ओपन इंटरवल हो, ओपन क्लोज इंटरवल हो, किसी भी टाइप का, हर तरह के इंटरवल का अगर हम आपसे रेंज पूछें, यानी आपसे पूछे ये इंटरवल है किसी भी नेचर का, उसकी लेंथ बताओ। एक छोटी सी चीज़ और आएगी कैलकुलेशन में, एक्सरसाइज में, लेंथ ऑफ इंटरवल, ये भी आप नोट करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल ये कैसे निकलेगा, तो ये याद रखना, ए और बी लिखा है, चाहे किसी भी टाइप का ब्रैकेट हो, चारों तरह के इंटरवल के लिए लेंथ कैसे निकलेगा, b माइनस ए। ये इसको किसी इंटरवल में पैक नहीं करोगे ना, किसी ब्रैकेट में पैक नहीं करोगे, इसको ऐसे ही याद रखो, b से a को माइनस कर दो, किसी भी टाइप का इंटरवल है, अगर हम इंटरवल का लेंथ आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, अगर इंटरवल का लेंथ पूछेगा तो आप b माइनस ए कर दोगे, लेंथ ऑफ इंटरवल निकल के आ जाएगा। ये चीज़ समझ गए। एक और चीज़ इसमें मुझे आपको बतानी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात ये है, अलग अलग राइटर अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के नोटेशंस यूज़ करते हैं। ये मैंने अभी आपको जो नोटेशन यहाँ पढ़ाया, ये एनसीईआरटी का नोटेशन पढ़ाया। अगर आप कोई दूसरी बुक देखें, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बुक देखें, या कोई रेफरेंस बुक देखें, आर डी शर्मा देखें, आर.एस. अग्रवाल साहब की बुक देखें, और इसके अलावा और दूसरे रेफरेंस बुक देखें, तो हो सकता है उसमें आपको इनके नोटेशन अलग अलग मिलें। कैसे, देखो तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ना, इसको समझना। हो सकता है अगर आप अलग बोर्ड वाले इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी बुक में नोटेशन अलग अलग हो सकते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम ऐसा नोटेशन यूज़ करेंगे, ये, ठीक है, क्लोज इंटरवल के लिए। ओपन इंटरवल के लिए अपन ऐसा नोटेशन यूज़ करेंगे, क्लोज्ड और ओपन इंटरवल के लिए ये, और ओपन क्लोज्ड इंटरवल के लिए ये। तो कुछ बुक में आपको ये तो एज इट इज़ मिलेगा, क्लोज्ड के लिए वो ऐसे ही सिंबल यूज़ करते हैं, ओपन के लिए वो सिंबल बदल देते हैं। क्लोज इंटरवल तो स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाते हैं, ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल को वो स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ओपन इंटरवल के लिए सिंबल थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है। देखो, ओपन इंटरवल के लिए वो क्या करते हैं, जैसे क्लोज के लिए हमने क्या यूज़ किया, ऐसा स्क्वायर, और स्क्वायर लगा के इसको क्लोज कर लिया। तो ओपन के लिए ना इसको ऐसे पलट देते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तो ये ऐसा खुल जाएगा, ये बंद दरवाज़ा है, दरवाजे को खोल दो, ये ऐसा, तो ये ओपन दरवाज़ा। तो इसको ओपन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, दिस इज क्लोज, तो क्लोज को तो वो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ओपन को वो ऐसे कर देते हैं, ये ओपन, खोल दो दरवाजे को तो ओपन हो जाएगा, बंद होता तो ऐसे बंद होता, ओपन हुआ तो उल्टा कर दिए। इसी तरह से ये ओपन है तो ओपन को ऐसे, दिस इज ए कॉमा बी, और ये बंद है तो बंद को ऐसे। तो ये नोटेशंस भी आपको अलग अलग बुक में मिल सकती हैं, जिसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम यूजुअली एनसीईआरटी के नोटेशन जो मैंने यहाँ आपको बताए, इसको फॉलो करके आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे। इसी तरह से एक छोटी सी चीज़ और बात दिमाग में आ गई तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ, हमने ना सबसेट के लिए सिंबल क्या बनाया है, ये कुछ बुक्स में आप देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की बुक जब आप देखेंगे तो उसमें सबसेट के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, नीचे इक्वल भी लगा देते हैं। ये सिंबल तो रहेगा लेकिन नीचे इक्वल लगा देते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A, इसको सबसेट पढ़ते हैं ये सिंबल। और हम यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट की बुक में ये सिंबल प्रॉपर सबसेट के लिए यूज़ होता है। प्रॉपर सबसेट क्या है, हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। ये प्रॉपर सबसेट के लिए यूज़ होता है और सिर्फ सबसेट के लिए ये यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस भी बता दिया। हम लोग बेसिकली यही यूज़ करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से सबसेट्स के लिए, तो इसको नोट करिए। और इसके बाद एक दो चीज़ें और अपन नोट करते हैं, ये अभी रियल नंबर से रिलेटेड चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पर जो इंटरवल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह के इंटरवल, इस तरह के इंटरवल से जब किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसमें इन्फिनिटी एलिमेंट्स आ रहे हैं,
तो याद रखिएगा इंटरवल से रिप्रेजेंटेशन सिर्फ किसका होगा, रियल नंबर का। ये रिप्रेजेंटेशन इंटरवल बना बना के सिर्फ रियल नंबर के लिए ही लागू होती है, इसके अलावा और कहीं पर भी इंटरवल यूज नहीं होगा। जब रियल नंबर की बात आएगी तो बहुत सारे नंबर उसमें आ गए, रियल नंबर की जब बात आएगी तब और सिर्फ तब इंटरवल बना के उसके सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा इंटरवल की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। और ये वो टॉपिक है जो आगे फर्दर बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा। कैलकुलस पर तो बहुत ज़्यादा इसको यूज करेंगे हम, रिलेशन फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। ये नोट करिए। अब जल्दी से एक दो टॉपिक और रह गए हैं वो अपन डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज 1.3 बनाएंगे। अब हम देखते हैं पावर सेट किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, और एक्सरसाइज में चलते हैं। ये नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। सो पावर सेट को आप ऐसे समझ सकते हैं, इट इज ए सेट ऑफ मेनी सबसेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट, ठीक है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे पावर सेट को, इट इज ऑल सबसेट्स, इट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट। थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा ना, मैं इसको डिफाइन करता हूँ, देखिएगा। लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते हैं। पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट एक सेट होता है, लेकिन किसका, तो आंसर है सभी सेट का कलेक्शन, सभी सेट का कलेक्शन। सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी सबसेट का, सेट नहीं सॉरी ना, जैसे मान लो एक सेट है मेरे पास, उस सेट के बहुत सारे सबसेट बने, तो अगर हम सभी सबसेट का कलेक्शन, कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट बनाना। अगर हम सभी सबसेट को जमा कर दें और उसका सेट बना दें, तो सभी सबसेट का जो कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे पावर सेट, ठीक। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा। पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर, मान लो कोई सेट ए है, पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ए। ओके, बस। हाँ, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो लिख लो। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ, अगर कोई सेट ए है, सेट ए है, तो पावर सेट को किससे डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए। और इसी चीज को अलग अलग रेफरेंस बुक में, स्टेट गवर्नमेंट की बुक में, डिफरेंट बुक में वो क्या लिखते हैं पावर सेट को, तो आंसर है सेट ऑफ सेट्स, ऐसे भी लिखा होता है। सेट ऑफ सेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली ये सेट का कलेक्शन होता है, तो इसको सेट ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं इसको एक एग्जांपल से समझिए और इसको कंक्लूड करिए जल्दी से ना। रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो सेट का नाम है वो और बाहर में पी लगा देते, पी ऑफ सेट ए इज नोन एज पावर सेट, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल, एक सेट है मेरे पास, दिस इज 1,2, ठीक है। 1,2 ये एक पर्टिकुलर सेट है, ये जिसकी बात हम कर रहे थे, दिस इज ए पर्टिकुलर सेट, है ना। ये एक पर्टिकुलर सेट हो गया ये। अब इस पर्टिकुलर सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं, ऑल सबसेट, इसके सबसेट बना लो, जितने सबसेट बनेंगे उन्हीं सबसेट का कलेक्शन सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो इसके जितने सबसेट होंगे सभी सबसेट को जमा कर दो, उसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं, पावर सेट। देखिए, तो पहले अपन ये देखते हैं इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। सबसेट, सबसेट्स ऑफ ए, कितने सबसेट बनेंगे, बोलो कितने सबसेट लिख सकते हो। मान लो कोई एक सेट ऐसा है जिसमें एलिमेंट आता है 1, करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 1, कोई सेट होगा उसका कुछ भी नाम होगा ABCD, उसके एलिमेंट में कौन आता है 1, तो 1 उसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो वो वाला सेट क्या कहलाएगा, इसका सबसेट। तो इसका एक सबसेट क्या बन गया, 1। मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ ना, उस सेट का नाम नहीं लिख रहा, उसका एलिमेंट एज इट इज लिख रहा हूँ। तो इसको आप क्या समझेंगे, सेट। एक सेट है जिसका नाम BCD AB कुछ भी है, उसमें एक एलिमेंट आता है 1,
1 उसमें भी आया, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये वाला सेट इसका सबसेट है। एक दूसरा सेट है जिसमें एक एलिमेंट आता है 2, तो वो भी भैया देखो एक एलिमेंट C है, C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगा के क्या लिखा हुआ है 2, तो एक सेट C है जिसका एलिमेंट 2 है, तो 2 सेट C से भी बिलोंग करता है और 2 सेट A से भी बिलोंग करता है, तो 2 दोनों जगह बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट C क्या है, A का सबसेट है। समझ आया? तो उसको हम C लिखने के बजाय ऐसे सेट ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी पिछली क्लास में कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, आपने लिखा भी था, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये एक सेट है जिसका नाम A है, तो ये अपना सबसेट भी होगा, तो एक सबसेट इसका ये हो जाएगा 1, 2, ठीक है। एक चीज़ और हमने पढ़ी थी क्या, इन्फिनिटी सेट। इन्फिनिटी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये भी आपने लिखा था एज ए रिजल्ट। तो एक सेट और क्या मिल गया हमको, इन्फिनिटी, एम्प्टी सेट, सॉरी इन्फिनिटी नहीं बोलूँगा, गलती से बोल गया, इसको क्या बोलना है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो हर सेट के अंदर होता है ना, तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो देखो 4 सेट मैंने यहाँ लिख दिए, 4 से ज़्यादा आप बना भी नहीं पाएंगे, और नहीं है ना, खोज के देख लो। अब ये सभी सेट लिखे हैं, सबको मैं कॉमा लगा लगा के ऐसे लिख दिया है ना, सब ये क्या है, दिस आर सबसेट ऑफ दिस सेट। इस सेट के सभी सबसेट्स हैं और सभी सबसेट को हमने जमा किया और इनका पूरा कलेक्शन बनाया। कलेक्शन बनाने को क्या बोलते हैं, सेट। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, सबसेट। सभी सबसेट का हमने सेट बनाया, कलेक्शन बनाया, और इसी को क्या बोलेंगे, सबसेट्स ऑफ ए। जितने सबसेट्स थे सबको लिख दिया, या इसको हमने अभी टाइटल दिया है यहाँ पर, ये सभी क्या है, एक सेट ए के सबसेट्स हैं। इन सभी सबसेट को जमा करो, तो ये हमने देखो जमा किया 1, 2, ये 1, 2 और ये एम्प्टी, और इनका एक कलेक्शन बना दिया, ये सेट बना दिया। तो सभी सबसेट का जो सेट बना, देखो बाहर से क्या लग गया, करली ब्रैकेट, मतलब ये क्या बन गया, सेट। और इस सेट के एलिमेंट कौन कौन है, ये खुद एक सेट है, सेट एलिमेंट हो सकता है भैया, समझे ना, ये खुद, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है ये सेट है, इसके अंदर जो जो आएगा वो एलिमेंट होगा इस सेट का। तो ये चीज़ अपने आप में तो सेट है, लेकिन इस सेट का ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो ये सब एलिमेंट है। एलिमेंट अपने आप में भले सब सेट है, ये एम्प्टी सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट, ये एक सेट, तो सबसेट सभी यहाँ हमने जमा कर दिए, ये सब इसके सबसेट्स थे, इसलिए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ए इज नोन एज पावर सेट। इसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आया। एक किसी पर्टिकुलर सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं बना लो, और सभी सेट का कलेक्शन बना लो, यानी एक सेट बना लो, उसी सेट को क्या बोलेंगे, पावर सेट। सो पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ और इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए पर्टिकुलर सेट। किसी एक पर्टिकुलर सेट के जितने सबसेट हैं, सभी सबसेट का कलेक्शन यानी सभी सबसेट का सेट पावर सेट कहलाता है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और आपको सीखना है, जैसे ये एक सेट है, सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2। हो सकता है कोई सेट ऐसा है जिसमें 5 एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो, 50 एलिमेंट हो। तो एक सेट के कितने सबसेट बनते हैं, उसी सबसेट का कलेक्शन तो पावर सेट कहलाएगा ना। यानी इससे जितने सबसेट बनेंगे, अगर इससे 10 सबसेट बनते तो 10 सबसेट का कलेक्शन पावर सेट कहलाता। तो पावर सेट क्या होता है, तो आंसर है एक सेट से जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट, उन्हीं का कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। तो हमको ये जानना है कि एक सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं। इसको देखिए और समझिए, एक सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो देखिएगा ना, नंबर ऑफ सबसेट्स, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट। या इसको मैं ऐसे हेडिंग दे देता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। देखिए, पावर सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो सब के सब सेट होंगे, ठीक है। पावर सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सबसेट। किसके, पर्टिकुलर सेट के सबसेट्स होंगे।
तो कितने एलिमेंट आएंगे पावर सेट के अंदर? उतने ही आएंगे जितने इसके सबसेट बनते हो, क्योंकि सबसेट ही तो एलिमेंट हैं पावर सेट के। समझ आ रहा है? ओके, तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका नंबर निकाल लेते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। और पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट की गिनती है वही क्या कहलाएगी? एक सेट से बनने वाले सबसेट, उतने ही सबसेट बनेंगे। सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है? अच्छा, अब आगे देखो, इसको जल्दी से कंक्लूड करते हैं, बातें हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 5-10 मिनट में ख़त्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको ख़त्म करें। हाँ, तो मैंने क्या बोला, पावर सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या हैं? सबसेट। तो इसमें कितने सबसेट हैं उसकी गिनती, नंबर ऑफ ये एलिमेंट्स है ना, ये भले अपने आप में सेट हैं, सबसेट हैं उस सेट के, लेकिन ये तो पावर सेट के एलिमेंट हैं। तो कितने एलिमेंट पावर सेट के अंदर होंगे? उतने ही होंगे जितने एक सेट के सबसेट बनते होंगे। तो पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होगा? एक सेट से जितने नंबर ऑफ सबसेट बनते होंगे उसके बराबर। वो चीज़ मैंने यहाँ लिखी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब इसको समझना है ना, देखना, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को हमने यहाँ पर एक गिनती दे दी। ठीक है, कितना? सपोज हमने कहा दिस इज n। जैसे यहाँ देखो, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2, 3 होते, 4 होते, 5 होते, उस गिनती को दिखाने के लिए हम क्या बोलेंगे? n। और यहाँ पर जो है ये नंबर कैसे लिखा जाएगा थोड़ा सा देखना ना। ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। लिखने का तरीका समझो ना, सेट ए में एलिमेंट्स जितने हैं उनका नंबर, इसको कैसे लिखते हैं सेट की लैंग्वेज में? n ऑफ a, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये कितना है? हमने बोल दिया ये है, मान लो m। n यहाँ यूज़ हो गया तो मैं यहाँ m लिख देता हूँ। m क्या चीज़ है? ये गिनती, 1 2 3 4 5 6 जितने एलिमेंट होंगे उसकी गिनती m लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके कितने सबसेट बने? देखो, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बने। इसका रिलेशन ये होता है, देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। पावर सेट के लिए हम लोग कैसे दिखाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए n और पावर सेट के लिए p ऑफ a, और ये ऐसे। पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? देखो, इसमें किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? m। 2 है, उसको हमने m से दिखाया। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो आंसर है इट विल बी 2 टू द पावर m। 2 का पावर m, 2 बेस हो गया, और किसी पर्टिकुलर सेट में जितने एलिमेंट हैं वही एलिमेंट की गिनती 2 के पावर में चढ़ा दो, उतने सेट यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, ये नोट करो जल्दी से। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो, सेट ए में कितने एलिमेंट थे? इसकी गिनती कितनी? अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो ये कितना है? 2, 1 और 2, 2 एलिमेंट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, या कितने, इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो इसको हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ऐसे। तो ये कितना बनेगा? देखो, फॉर्मूला क्या बनाया हमने? 2, और पावर में क्या लगाना है? एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, यानी 2, ये 2, तो ये कितना आया? 4। 4 सबसेट बनेंगे। दिस इज व्हाट? एलिमेंट ऑफ पावर सेट, और इट इज ऑल्सो नोन एज सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट। इस सेट के कैठो मैक्सिमम सबसेट बनेंगे, तो
तो आंसर है इतने बनेंगे, ये फॉर्मूला है। तो इसको तुम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट भी बोल सकते हो और नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए भी बोल सकते हो, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? पावर सेट के एलिमेंट कौन होते हैं भाई? कौन होते हैं? एक सेट से जो सबसेट बनते हैं वही सबसेट होते हैं ना। तो एक सेट से जितने सबसेट बनेंगे वही तो पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे। तो जो सबसेट की गिनती होगी वही पावर सेट के अंदर एलिमेंट की गिनती होगी। तो दोनों चीज का एक ही फॉर्मूला, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं पावर सेट। सभी सबसेट के कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं। अब एक लास्ट अपन देखते हैं यूनिवर्सल सेट, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। नोट करिए इसको, डिफाइन कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट। थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो, इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए particular, it is a set of all the elements of a particular matter, matter को context लिख दे रहा हूँ मैं ना, of a particular matter which is under consideration। इसको समझिएगा ना, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ने से कुछ समझ में आएगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। जैसे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो मेन ब्रांच होगा, जहाँ से वो निकला होगा टुकड़े को क्या बोलते हैं? सबसेट। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो उसकी बड़ी ब्रांच होगी, जहाँ से वो निकल के आया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बड़ी ब्रांच यूनिवर्सल सेट कहलाएगी। ये बेसिकली सबसेट ही है, समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, तो हम ट्राइंगल की बहुत सारी कैटेगरी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसे करके बहुत तरह के ट्राइंगल होते हैं। मैं उसमें ट्राइंगल की पूरी बड़ी फैमिली है, पूरा सेट है, उसमें से मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल किससे बिलोंग करता है? किससे? इसका बड़ा दुनिया कौन सा है? यूनिवर्स। तो आंसर है पूरा फैमिली ऑफ ट्राइंगल। तो ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल इसकी फैमिली है, जिसके एक टुकड़े यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन होगा? बेसिक सेट, वो ऑल फैमिली ऑफ ट्राइंगल। बात समझ में आया? फिर से, जैसे मैं आपके स्कूल में बात करता हूँ ऑल मेल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट यानी लड़के, फीमेल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मेल स्टूडेंट। तुम्हारे स्कूल के मैं सिर्फ मेल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे कंसिडरेशन में है, अंडर कंसिडरेशन, अंडर डिस्कशन है, कौन सा टॉपिक? मेल स्टूडेंट। तो मेल स्टूडेंट जिससे निकल के आया होगा, यानी ये जिसका सबसेट होगा, वो बड़ी वाली ब्रांच, बड़ा वाला कैटेगरी क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो ये कहाँ से निकला? स्कूल में टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, मेल स्टूडेंट, पूरे स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसी का ना ब्रांच है मेल स्टूडेंट। तो मेल स्टूडेंट का बड़ा वाला ब्रांच कौन हो गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। सो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, तो नेचुरल नंबर किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। तो इंटीजर उसकी बड़ी दुनिया हो गई, उसी की एक छोटे टुकड़े नेचुरल नंबर के हम बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा? नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा? इंटीजर। ये क्या लिख रहा हूं मैं? यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट आप और किसको बोल सकते हैं? होल नंबर को, क्योंकि होल नंबर से भी तो नेचुरल नंबर निकल सकता है। तो हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो बड़ी फैमिली होगी, बड़ा सेट, बड़ा कलेक्शन, वही यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसी तरह से नेचुरल नंबर के लिए हम यूनिवर्सल सेट रियल नंबर को भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें ना आपको तब समझ में आएंगी जब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी फिलहाल इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपसे बात किया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मैं एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ ना। ये ट्राइंगल
टुकड़ा है किसका, बड़े फैमिली ऑफ ट्राइंगल का, उस फैमिली में हर तरह के ट्राइंगल आते हैं। तो वो जो हर तरह की फैमिली वाला ट्राइंगल है या हर तरह की ट्राइंगल वाले फैमिली है, वो बड़ा सा कलेक्शन पूरा यूनिवर्स है, इसको क्या बोलेंगे, हाँ यूनिवर्सल सेट। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल बिलोंग्स टू, या इट इज ए सबसेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सो इस ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल को ही अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। या इसी को हम और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन याद है आपको, पॉलीगॉन, व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉलीगॉन इज ए फैमिली विच हैज 3 साइड और मोर देन 3 साइड्स, 3 या 3 से ज़्यादा साइड और सभी साइड क्लोज होने चाहिए। सो ऑल क्लोज फिगर हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स आर नोन एज पॉलीगॉन। तो ये भी तो पॉलीगॉन का हिस्सा है। तो पॉलीगॉन को भी हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगॉन को भी हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सा फैमिली जिससे कोई टुकड़ा निकला है और उस टुकड़े के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, किस फैमिली से निकला है, पॉलीगॉन की फैमिली से। पॉलीगॉन एक जनरल फैमिली है, उसके अंदर सभी मेंबर्स आते हैं। पॉलीगॉन मतलब कम से कम 3 साइड हो और क्लोज फिगर हो, 3 कम से कम 3 हो और उससे ज़्यादा जितनी मर्जी उतनी साइड बनाते जाओ, 4 साइड 5 साइड 50 साइड वाला फिगर क्लोज होना चाहिए, हर फिगर पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन का ही एक मेंबर क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्वाड्रिलेटरल भी किससे बिलोंग करता है, पॉलीगॉन से। पॉलीगॉन बड़ी फैमिली हो गई तो उसको यूनिवर्सल सेट बोला जा सकता है। तो हर एक छोटा टुकड़ा जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक होगा, जो अंडर कंसिडरेशन होगा, उससे रिलेटेड जो बड़ी फैमिली होगी बेसिक, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। तो ये चीज़ें और आगे क्लियर होंगी जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। बिफोर दैट पॉज वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है। अब अपन ये इस मुकाम पर आ गए हैं कि अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें कंक्लूड करिए और एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।